क्या बिना शादी के साथ रहने वाली महिला को भी वही कानून सुरक्षा मिल सकता है जो एक शादीशुदा महिला को मिलती है? अगर कोई आदमी लिव इन रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर के साथ मारपीट करे, मानसिक प्रताड़ना दे या उसे छोड़कर चला जाए, तो क्या महिला के पास कानून का सहारा है? यही सवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और कोर्ट की टिप्पणी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिश्ता शादी जैसा है और दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह रह रहे थे, तो ऐसी महिला को सिर्फ इसलिए कानून सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी ऑफिशियली शादी नहीं हुई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। सबसे पहले ये समझते हैं कि मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसमें सवाल था कि क्या इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 498A, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के संबंधित प्रावधानों में शामिल किया गया, सिर्फ कानूनी रूप से शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगी या उन महिलाओं पर भी जो लंबे समय से किसी आदमी के साथ पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था, बल्कि हजारों महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा सवाल था। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, आखिर भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून क्या कहता है? बहुत से लोगों को लगता है कि अगर शादी नहीं हुई है तो कानून भी कोई सुरक्षा नहीं देता, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामलों में कह चुका है कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो ये कोई अपराध नहीं, यानी लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में गैर कानूनी नहीं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप और शादी दोनों पूरी तरीके से एक जैसे। दोनों के कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां कई मामलों में अलग अलग हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि कानून का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और उत्पीड़ना से बचाना है। अगर कोई रिश्ता सच में शादी जैसा है, दोनों लंबे समय तक साथ रह रहे हैं, समाज उन्हें पति पत्नी की तरह जानता है और महिला उसी रिश्ते में हिंसा या प्रताड़ना का शिकार होती है, तो सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उसे कानूनी सुरक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया है कि कानून का मकसद केवल कागजी फॉर्मेलिटी को देखना नहीं, बल्कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाना है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में शादी के बराबर मानी जाएगी, लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। इस फैसले का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं कि अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये कहकर कि हम लिव इन में थे तुरंत इस कानून का फायदा उठा सकेगा। अदालत हर मामले में सबूत देखेगी। क्या दोनों लंबे समय तक साथ रहे? क्या उनका रिश्ता स्थायी था? क्या वो खुद को पति पत्नी की तरह पेश करते थे? क्या उनके पास साथ रहने के दस्तावेज, फोटो, किराए का एग्रीमेंट, बैंक रिकॉर्ड या दूसरे सबूत हैं? यानी हर केस की जांच उनके तथ्यों के आधार पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई फैसलों में कहा है कि हर मामले के अपने तथ्य जरूर होते हैं। अदालत ये देखती है कि रिश्ता कितना लंबा चला, दोनों साथ रहते थे या नहीं, क्या वो खुद को समाज में पति पत्नी की तरह पेश करते थे, क्या आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां साझा थी। यानी सिर्फ कुछ महीनों की दोस्ती या डेटिंग को लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। अदालत हर मामले की परिस्थितियों को देखकर फैसला करती है। अब यहाँ कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर 498A या उसके नए कानूनी प्रावधान की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इस कानून को इसलिए बनाया गया था ताकि शादीशुदा महिलाओं को पति या ससुराल वालों द्वारा दी जाने वाली शारीरिक और मानसिक क्रूरता से सुरक्षा मिल सके। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और लगातार हिंसा जैसे मामलों में ये कानून महिलाओं को कानूनी मदद देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति किसी ऐसे रिश्ते में भी बनती है जो वास्तव में शादी जैसा हो, तो केवल तकनीकी आधार पर महिला को सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले को कुछ लोग महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि आज का समय बदल रहा है और कई लोग शादी से पहले या बिना शादी के भी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ऐसे में अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो उसे सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास विवाह का प्रमाण पत्र नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे मामलों में जांच सावधानी से होनी चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो सके। इसलिए अदालत ने भी हर मामले के तथ्यों और सबूतों को महत्वपूर्ण माना है।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि लिव इन और शादी दोनों पूरी तरीके से एक जैसे हैं। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जहां रिश्ता वास्तव में शादी जैसा हो और महिला उत्पीड़न का शिकार हो, वहां कानून की भावना को देखते हुए उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। यानी यह फैसला हर लिव इन रिलेशनशिप पर अपने आप लागू नहीं होगा, बल्कि अदालत हर मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि कानून का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना भी है। अगर कोई महिला किसी ऐसे रिश्ते में हिंसा या क्रूरता झेल रही है जो व्यवहार में शादी जैसा था, तो अदालत उसके अधिकारों की अनदेखी नहीं करना चाहती। हालांकि अंतिम फैसला हर केस के तथ्यों, सबूतों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर देखा जाए तो ये फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, ये बदलते समाज, बदलते रिश्तों और कानून की बदलती व्याख्या की भी कहानी है। आने वाले समय में ऐसे मामलों में अदालत किन परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षा देती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए विजय बट्टू दुनिया को।